सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं पत्थरगट्टी के ग्वालटोली में हूं और कंकी नदी के किनारे पर हूं। नाव पर सवार हैं, तो यहां के हालात को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने के लिए नाव पर सवार हैं। तो यहां के हालात, जो ताज़ा हालात हैं, खुद यहां पे एक हमारे वरिष्ठ गुरुजन हैं, वो खुद बताएंगे यहां के हालात कैसे हैं। क्या बताइए सर? जी, यहाँ के अभी फिल वक्त का हालात बहुत अबतर है, जो काबिल ज़िक्र नहीं है। यहाँ जो सुखाड़ी के वक्त जो काम होना था वो काम आखिरी वक्त में शुरू किया गया, जो सफल नहीं हो रहा है। ये प्रशासनिक कमजोरी लग रही है। अब आपदा प्रबंधन विभाग ही की कमजोरी देखी जा रही है। इससे तो यही पता चलता है। हम लोग ग्रामीण हैं, पीड़ित हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों की बातों को कौन ले जाएगा आगे? नेतागण जो हैं इलाके के, वो लोग कोई आते ही नहीं है, नज़र नहीं आते हैं। किससे कहें, किससे अपनी जो है आंसू बहा कर दिखाएं? बिल्कुल मजबूर हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसी हालात में अभी भी वक्त है, जो अभी भी टापू में घिरे हैं। एक बालूबाड़ी गांव जो बहुत बुरी हालत में, ये सामने वाला जो सामने गांव है, पश्चिम वार्ड नंबर 8 का वो हिस्सा है, बुरी तरह से घिरा हुआ है पानी में। वहाँ के लोगों को आमद रफ्त के लिए कोई रास्ता नहीं है। दवा दारू, खाना पीना, राशन, मौत हयात सब उन लोगों के साथ है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस बात का जो है हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये बातों को आगे प्रशासन को पहुंचाएं और हम लोगों की मदद के लिए टीम भेजें। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किशन जिला प्रशासन ने 22 से लेकर के 27 सितंबर तक आपदा का अलर्ट जारी किया, मतलब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश के अनुसार सारे मतलब प्रखंडों को भी अलर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी ये पत्थरगट्टी का जो ग्वालटोली, गुआबाड़ी, कुरहेली, दोदरा का जो इलाका है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका। ये कंकी नदी की धारा आप देख रहे हैं और इस धारा की वजह से यहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो है वो चौपट हो चुकी है। उसमें खड़ी फसलें भी बह गई है। दर्जनों गांव जलमग्न है। लोगों को खाने पीने की किल्लत है। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के पास न दवाई की व्यवस्था है, न गैस की व्यवस्था है। तो हमारे साथ मौलाना तनवीरुल कादरी जलाली साहब हैं। ये भी दिन भर आज यहाँ के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और पहले से भी हालात पर नज़र बनाए हुए थे। बताइए क्या क्या देखे आज आप? जी, मैंने सुबह लगभग 10 बजे घर से निकला। काफ़ी अगर खुद भी दुखी रहते हैं, लोगों के दुख के बारे में सुनते हैं तो खुद अपना दुख तो भूल ही जाते हैं। मैं पहले वहाँ कुरहेली पहुँचा। कुरहेली वालों की दुख दर्द देखकर तो हमारी आंखें अश्कबार हो गई कि अल्लाह, ये क़यामत सुगरा से कम नहीं है इन लोगों के लिए। इन बेचारों ने 7-7 दिन, 8-8 दिन के लिए अपने घर के खर्च को लेकर जाते हैं, फिर खाते हैं। काश अगर कोई गरीब होता, नाव पर सवार होकर के वो भी फिर लॉन्ग सफ़र करके जाना पड़ता है। और जो बेचारे गुर्बत से परेशान है, उनके लिए 8 दिन का सामान एक साथ खरीदना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे नाजुक वक्त में कैसे कैसे वो लोग अपने परिवार को पालता होगा, उससे मैं काफ़ी दुखी हुआ। और साथ साथ जब वहाँ से अली चौक के रास्ते हमको यहाँ आना हुआ तो मैं बहुत अफसोस किया। फिर यहाँ देखा और यहाँ देखने के बाद उसको मैं देखा जो बांस वगैरह से बांधा है, तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो इंजीनियर ने काम करवाया है, अकल का नाम वो खैरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खैरत रख दिया, यानी अक्लमंदी को नादानी से तब्दील कर दिया। हालांकि चाहिए ये था कि ये रोड अगर सही से बांध दिया होता तो शायद वो कई गांव जो पीड़ित है वो लोग इस तरह से परेशान नहीं होते। ये पुल जो है 140 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हुकूमत के, ये बर्बाद नहीं होता। और साथ साथ जो है ये गांव वाला, ये बेचारे सब कितने परेशान है, ये लोग परेशान नहीं होते। तो इन लोगों ने ये काम नहीं किया। और आज से 1-1.5 माह पहले जब मैं आया था तो ज़्यादा कटाव नहीं था, यहाँ पे बहुत कम कटाव था, जैसा कि यहाँ के बाशिंदे को अच्छी तरह से पता है। तो मैं सोच रहा था कि शायद वो उस वक्त वो चिंगारी थी, आग नहीं। उस चिंगारी को अगर बुझा दिए होते तो आज ये लोग इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि ये मुद्दा बनाना था। ये सोच रहे थे इन लोगों को थोड़ी ना दुख दर्द तो वो सही से बताएगा जो बेचारे झेलते हैं। एक घाव अगर होता है तो सिर्फ उस घाव के बारे में वही बता सकता है। हम खुद बालूबाड़ी के लोग हमारे साथ हैं। बताइए क्या हाल है आपके गांव में? हमारा गांव में तो बुरा हाल है। हाँ। घर गांव कट रहा है, पानी 6 दिन से घर गांव डूबा है। ग्रामीण का किधर जाना नहीं पता है। वहाँ तो नाव नहीं है। हाँ, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। जिसका घर में खाना भी है तो चूल्हा में पानी घुसा हुआ है। कैसे करके खाएगा बना करके? बिल्कुल। तो सर, ये यहाँ के जो हालात हैं, जो लोगों से बातचीत करके पता चलता है, बहुत ही विकट है। कमी कहाँ है? कमी कहाँ पे है?
कमी तो प्रशासन की है। प्रशासन की कमी है सर, प्रशासन की कमी। मतलब अलर्ट जारी कर देते, काम कुछ नहीं करते। अलर्ट जारी जब किए तो अलर्ट के तरह यहाँ हर काम कराना था। हाँ, नाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, खाने यहाँ पीने का प्रशासनिक कमजोरी नजर आ रही है। हाँ। और ये हमारे और नेता तो आप लोग तो भी इस ध्यान इलाके में सालों से देख रहे हैं बचपन से देख रहे हैं, आज मेरा 68वां साल गुजर रहा है जी। उम्र का। आप जी हजारों साल हम लोग की दुआएं हैं, तो और इसी तरह से हम लोग को गाइड ज्यादा- करते रहे। ज्यादा उम्र ना दिलवाइए, नहीं हाँ, ये तो फिर चल नहीं पाएगा। बिल्कुल आप हम लोग की तरह लग रहे हैं 68 साल की उम्र में, तो इसलिए हम लोग की दुआएं कीजिएगा। आपके साथ है। आपका हम लोग पर आशीर्वाद रहे, दुआएं मेरी रहे। दुआएं हैं आप जवानों को कि अल्लाह आप सबों को सही सलामत रखे हाँ। और आगे लोगों की भलाई में हमेशा आप लोगों को कायम रखे। जी। तो अब ये है कि अब क्या होना चाहिए? अब यही कि इस बातों को आगे बढ़ाएं, हाँ हाँ ऊपर पहुंचाएं, हाँ, राहत का कोई व्यवस्था करवाएं, इंतजाम तुरंत करवाएं। तुरंत हाँ। तुरंत, नहीं वरना तो अविलंब लोग, एकदम। नहीं तो गांव में लोग मर जाएंगे भूखे प्यास, भूखे प्यासे बिलक रहे हैं बिलख रहे हर हैं। जगह, दवाई की जरूरत है, हर बच्चे जगह देख ही रहे हैं, टप नहीं पा रहे हैं। टप नहीं पा रहे हैं, है ना। ये हालात ऐसे नाजुक हालात में अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो जाए बालूबाड़ी में तो यहाँ मोटर आदमी बोट का इतना मामला दुखी आया होगा भी, कि हाँ टीम आई थी, हाँ कुछ दिन रह करके गई तो फिर पानी सूख गया तो वो लोग भाग गया। अच्छा अब फिर अभी सुन रहे हैं कि मोटर बोट का इंतजाम हुआ है, आ रहा है, हाँ हाँ तब वो लोग आ जाए फिर देखते हैं क्या करता है। तो ये हालात है यहाँ के। ये हालात है, क्या करें। चलिए आप निकल सकते हैं सर। हाँ, और हाँ हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो ये जो इलाका है ये बालूबाड़ी का इलाका है, ये ग्वालटोली का इलाका, इससे आगे गुआबाड़ी का इलाका। गुआबाड़ी का इलाका मतलब वही इलाका जहाँ के बारे में पिछले एक सप्ताह से ये चर्चा में है कि उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो चुका है। आप जो कह रहे हैं कि हम लोग बार बार यहाँ आते हैं तो उसका क्या बदलाव आया है? एक बदलाव ये है कि ये रोड 5 साल पहले शिलान्यास किया गया था, अब जा कर के बार बार हम लोग प्रेशराइज किए तो अब इसका डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। लेकिन यहाँ का विधायक ये चाहता है कि ये क्रेडिट उनके नाम जाए, जबकि ये आपदा विभाग और जिला प्रशासन की पहल का नतीजा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि अनवर आलम साहब हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए यहाँ के हालात के बारे में। आइए आवाज़ आ जाएगी, बोलिए। यहाँ की हालात बहुत ही नाजुक है। जी जो प्रशासन को पहले कौन काम करना चाहिए था हाँ, और कौन काम करके गए हैं, और उसका असर क्या हुआ उसका जो दिख रहा असर है। तो सभी देख रहा है। जी, उसका असर सभी देख रहा है, ये चीज़ है। तो बहरहाल तो इस तरह के हालात और आगे ना हो, हम लोगों को जो है इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, लाखों करोड़ों का नुकसान ना हो, ये हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ शमीम भाई हैं। आज आप यहाँ के हालात देखे तो कैसा लग रहा है आपको? सर हालात देख के तो रोना आ रहा है। रोना आ रहा है। अब देखने वाले को जब रोना आ रहा है तो तो गाँव वाले झेलने वाले को क्या होगा? हाँ, उसका आलम तो उसका हार्ट खुदा ही अटैक जानता होना है। तय है। हार्ट अटैक क्या सर, वो तो बिना हार्ट अटैक का मरने वाला है। अच्छा। अब चाहिए यहाँ मौजूदा हालात को देखते हुए कि प्रशासन कुछ करे। मौजूदा हालात अभी जो टाइम के अनुसार जो विधायक हैं तौसीफ आलम जी, ये उनका एक कारनामा देखने को मिला। जब हम वहाँ से चलने लगे, यहाँ हालत देखने के लिए आने लगे, तो वहाँ एक देखे कि शिलान्यास का बोर्ड तैयार हो रहा है। पता नहीं उस पत्थर में क्या गुदवा के लिखवाएंगे वो। अच्छा, अब शिलान्यास लिखवाएंगे या सत्यानाश लिखवाएंगे? सत्यानाश तो कर ही दिए। हाँ, वो तो सर मौजूदा हालत है सत्यानाश का। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जैसे आप खबर सीमांचल से आए, बार बार लोगों का दर्द जानने के बाद हाईलाइट हुआ, जो इतना कुछ चल के मिला कि यहाँ तक पहुँच पाए। बल्कि इतना कुछ और थोड़ा प्रयास आगे कर बढ़ा देता। देता, हाँ। प्रयास कर देता तो ये सब गाँव नहीं डूबता। माशाअल्लाह कोई गांव नहीं डूबता। लेकिन आज का अगर ऐसा है कि लोग मरने को मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। तुमरा की बोलबो बता, बोल थारो हो, जल्दी थारो, खोल ना खान, बोल। बालूबाड़ी का स्थिति बहुत गंभीर है। जो बालूबाड़ी ग्वालटोली सबका मतलब कि बुरा हाल है। बुरा हाल है। अभी आप लोग मदद चाहिए, है ना? हम लोग को बहुत मात्रा से मदद चाहिए। और कोई सरकारी कर्मचारी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और कोई मतलब कि यहाँ नहीं देख मदद रहे मिल हैं। रही है। चलिए, तो ये एक दर्दनाक कहानी है। आप लोग इसको जो देख रहे हैं वो इस दर्द को फील कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि इन लोगों का काम हो और ये लोगों को राहत मिले। शुक्रिया।